स्टूडेंट, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट में। आज का टॉपिक है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान बेसिक। बेसिक चाहे क्लास 9th हो या 10th हो, 11th हो या 12th हो या बीएससी हो, सबसे पहले अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी हमें कोई सब्जेक्ट समझ में आता है। ठीक, बात करते हैं हम रसायन विज्ञान की। अच्छा, रसायन विज्ञान क्या है? ठीक, रसायन विज्ञान वो है जिसमें हम रसायनों का अध्ययन करते हैं। बात करते हैं रसायन विज्ञान कहाँ कहाँ मिलता है हमें, तो हमारे चारों तरफ रसायन विज्ञान, हर जगह रसायन विज्ञान का प्रयोग होता है। ठीक, दूसरी बात, रसायन विज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ, बात करते हैं। देखो, रसायन विज्ञान जो है वो मिस्र की देन है। मिस्र मिस्र एक देश पड़ता है, मिस्र में इसकी खोज हुई मिस्र के कीमिया शब्द से रसायन विज्ञान की खोज हुई। रसायन विज्ञान की खोज हुई, जिसका अर्थ काला रंग है। जिसका अर्थ क्या है? काला। ध्यान से सुनो, रसायन विज्ञान वो विज्ञान है जिसमें हम रसायनों का अध्ययन करते हैं तथा भौतिक व रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद क्या नाम है, हम कार्बनिक अकार्बनिक तत्वों का अध्ययन करते हैं, वो रसायन विज्ञान है। रसायन विज्ञान की खोज मिस्र में हुई। ये कौन से शब्द से? कीमिया शब्द से। कीमिया शब्द का अर्थ होता है काला रंग। अब बात करते हैं रसायन विज्ञान शुरू कहाँ से करें। ठीक, रसायन विज्ञान में शुरू कहाँ से करें, तो हम मेन टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पदार्थ। पदार्थ क्या है? ठीक, पदार्थ क्या है? पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है। ठीक, द्रव्यमान होता है। पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है और तथा जिसमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है। ठीक, अब बात करते हैं पदार्थ के प्रकार। सुनाई नहीं आती तुझे? पदार्थ एक बार दोबारा रिवाइज कर लेंगे। पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है। अब बात करते हैं पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। पदार्थ 3 भागों में बटा होता है। नंबर 1 तत्व, नंबर 2 यौगिक, नंबर 3 मिश्रण। तत्व किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग होता है जिसमें पदार्थ के सभी गुण क्या रहते हैं? विद्यमान रहते हैं। और तत्व किसी भी पदार्थ का शुद्ध रूप होता है। बात करते हैं तत्व जो मिलकर बना होता है वो अणुओं से मिलकर बना होता है। अणु मिलकर बना होता है परमाणुओं से। ठीक, और परमाणु मिलकर बना होता है 3 प्रकार के मौलिक कणों से। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन, नंबर 3 न्यूट्रॉन। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन क्या है? बात करते हैं इलेक्ट्रॉन किसी भी तत्व का सबसे छोटा मौलिक कण होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश
1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम ऋणात्मक आवेश होता है। ऋणात्मक आवेश होता है। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। दोबारा समझ लो। सबसे पहले बात करते हैं पदार्थ। पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 तत्व, यौगिक, मिश्रण। सबसे पहले बात करते हैं तत्व की। तत्व अणुओं से मिलकर बना होता है। अणु किससे मिलकर बना होते हैं? परमाणुओं से। परमाणु में क्या क्या मौलिक कण होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है भाई? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। रदरफोर्ड ने की थी। बात करते हैं प्रोटॉन पर आवेश। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम और धनात्मक आवेश होता है। कैसा आवेश होता है? धनात्मक। 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है। 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम धनात्मक प्रोटॉन पर होता है। बात करते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम होता है। ठीक। बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन मैं इसे रफ कर देता हूँ। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की थी। जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक। बात करते हैं न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, अर्थात न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। कैसा कण होता है? उदासीन कण होता है। बात करते हैं न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की। न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.675 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। ठीक। ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे भारी कण है। सबसे भारी कण किसमें? इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। इन तीनों में अगर तुलना की जाए तो न्यूट्रॉन सबसे भारी कण होता है। अब बात करते हैं ये तीनों पाए कहाँ जाते हैं। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए। देखो, बात करते हैं परमाणु की। पहले समझो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए कहाँ जाते हैं। ये एक परमाणु का आकार है। मान लो, देखो, परमाणु का कोई निश्चित आकार नहीं होता, वो गोल भी हो सकता है, चौकोर भी हो सकता है, लेकिन ये केवल मॉडल है। बात करते हैं परमाणु की। ये जो परमाणु में ये बीच में जो है, इसे कहते हैं हम नाभिक। क्या कहते हैं? नाभिक। नाभिक में 2 कण पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है? प्लस का। तो हम कह सकते हैं कि नाभिक पर धन आवेश होता है। क्या होता है? धन आवेश होता है। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। नाभिक के चारों ओर ये देख रहे हैं, ये कहलाती हैं कक्षाएं। ठीक, क्या कहलाती हैं? कक्षाएं। ये इलेक्ट्रॉन इन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक के चारों ओर पाए जाने वाली कक्षाओं में। कक्षा जो होती हैं वो होती हैं KLMN। 4 कक्षाएं होती हैं। 4 कक्षाओं में विभाजित किया गया है कक्षाओं को, KLMN। इन्हीं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणात्मक होता है। प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है? धनात्मक। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन मिलकर उदासीन बनाते हैं। अतः कह सकते हैं कि परमाणु विद्युत का उदासीन होता है।
उदासीन होता है। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए इसे। बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक परमाणु की। परमाणु किसी भी तत्व का सबसे छोटा स्वतंत्र कण होता है जिसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान रहते हैं और यह स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है। या ऐसा कह सकते हैं कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, या ऐसा कह सकते हैं कि परमाणु को अलग नहीं किया जा सकता। परमाणु क्या है? किसी भी तत्व का वह स्वतंत्र कण जिसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान रहते हैं और यह स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु भाग लेता है। क्या लेता है भैया? परमाणु भाग लेता है। ठीक, बात करते हैं इसकी खोज की। इसकी जो खोज की थी वो डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने की थी। बात करते हैं आवेश। परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता, ये उदासीन होता है। ठीक, ये क्या होता है? उदासीन होता है। अब बात करते हैं परमाणु की द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या होती है क्या? न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या के बराबर। अगर किसी भी परमाणु का द्रव्यमान निकालना है तो न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या को आपस में ऐड कर दो तो वो क्या बन जाएगा? परमाणु का द्रव्यमान संख्या बन जाएगी। बात समझ में आई? एक बार नोट कर लो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।